तो इसी में आप देखेंगे कि अब इसको करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप एक्सरसाइज के ट्राई कीजिएगा। ये हैं 15 से 22, तो ये आपसे हो जाएंगे। ठीक है, वो इजीली नहीं, यही कंसेप्ट है जो मैंने ऊपर बताया, इसको आप रीड कीजिएगा। सबसे पहला काम है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करें, फिर उनको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है ऐसे। ठीक है, फिर उनको एज ए फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब करना है और बताना है कि ए स्टैंड फॉर एल्टीट्यूड है, स्टैंड फॉर एल्टीट्यूड एंड पी स्टैंड फॉर प्रेशर है। फिर इसको हम इस तरह फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी एग्जांपल आप खुद एक दफ़ा ट्राई कर लीजिए। अब है कि एक फंक्शन जो होता है जिसका हम पीछे जिक्र कर रहे हैं, जो रिलेशन डिफाइन करता है, इसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला काम है, इसको हम डाटा टेबल के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे पीछे एक डाटा टेबल था, सबसे पहले ये 9.1 टेबल, वहां से ही हम फंक्शन तक अप्रोच किए ना। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम है जो डाटा टेबल को हम यूज करते हैं इसको। फिर दूसरी क्या है, वो यू कैन ड्रा ए पिक्चर और ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। फिर एक ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर किया जाता है जिसमें आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को इन एक्सिस के ऊपर डिनोट करते हो। तो एक ग्राफ के तौर पे भी एक फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर थ्री, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को भी यूज करके हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी लेक्चर सीरीज में देखेंगे कि फंक्शन को इन तीनों तरीकों से किस तरह डिफाइन किया जाता है। ठीक हो गई बात। अब देखें, इसी ग्राफ को हम इस तरह लेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं टाइम, और यहाँ पे टेम्परेचर है, तो हम इस तरह ये जो जो वैल्यूज है 6 पे 50 है, तो ऐसे पॉइंट ड्रा करते जाते हैं। फिर इन्हीं पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक फिगर जनरेट हो जाती है, एक पिक्चर। तो ये हमें बेसिकली एक ये ग्रेट वे है इंफॉर्मेशन जो है वो बताने का। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशन दे देती है उस चीज़ को, उसी किसी भी चीज़ के से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो इजीली हम ड्रा कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हो सकता है ये उसकी इक्वेशन हो मैथमेटिकली। ठीक है, ये उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये उसका पिक्चर है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये नहीं है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि ये जो इस तरह की जो इक्वेशंस होते हैं ये असल में किसी ना किसी फंक्शन को डिनोट कर रहे होते हैं, या जितने भी ये जो फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो ये थ्री वेज हैं फंक्शन को डिफाइन करने के, रिप्रेजेंट करने के। अब बात आ जाती है डोमेन एंड रेंज स्टूडेंट्स। तो द डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जितने भी हमारे, पहले देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, टाइम था। ये सारी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये किसकी हैं, ये डोमेन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, और द रेंज ऑफ ए फंक्शन कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये आगे बड़ी अहम बात है, दैट कोरेस्पॉन्ड टू द वैल्यूज इन द डोमेन। कोरेस्पॉन्ड का मतलब ये है कि जो आपकी रेंज जो है वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो वैल्यूज है ना, ये वाली, ये हमारी रेंज है। और ये रेंज ऑफ फंक्शन कब कहलाएगी, जब इनकी आपस में कोई ना कोई कोरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, आपस में ये एक दूसरे को असाइन है। क्या असाइन का मतलब ये है कि 6 जो है 50 के साथ पेयर, उसका ऑर्डर पेयर जिस तरह ऊपर बनाया है उसका आपस में एक ऑर्डर पेयर होगा, 7 52 के साथ ऑर्डर पेयर है। तो इस तरह अगर इनके पेयर, जिन जिन के पेयर आपके सामने होंगे, जिन जिन के आपके साथ डोमेन का एलिमेंट और रेंज का जो एलिमेंट है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अभी तो ये लिखी हुई हैं। तो अगर मैं आपको कहता हूँ जी 650 और 8 और 55, इन दोनों का आपने फंक्शन बनाना है। ठीक है, इन इन वैल्यूज को सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फंक्शन बनाओ, तो इनके ये जो डोमेन और रेंज होगी वो यही दो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब मैं फिक्स कर देता हूँ आपको, इंटरवल एक फिक्स कर देता हूँ, तो वही इंटरवल से हमारा कुछ वैल्यूज आपसे मैं सिलेक्टेड कर देता हूँ, तो फिर वही उसकी डोमेन और रेंज होगी। बाकी जो ये टेबल की जितनी भी वैल्यूज है डोमेन और रेंज में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो इसी का, तो अगर ग्राफ में देखना हो डोमेन और रेंज, तो ये जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज होती हैं ये जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वाई एक्सिस है ये टेम्परेचर है, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये बताया जा रहा है कि देखें, एक बात समझिएगा, टाइम हमारा किधर से स्टार्ट हो रहा है, 6 से, और किधर एंड हो रहा है, ये भी टाइम है 6 PM पे, ये 6 AM से। तो ये पूरी, अब ये जो अब इसी पूरे टेबल को उसने शो किया, तो वो कह रहा है कि ये 6 से 6 PM तक ये हमारी डोमेन होगी। अगर इन सब को हम यूज करते हैं तो ये डोमेन है। और टेम्परेचर क्या है, 50 F से जो है 61 तक इसको आना चाहिए था। ठीक है, तो ये किस चीज़ को फॉर एग्जांपल डिनोट करेगा, रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इधर 61 तक आनी चाहिए थी वैल्यूज, लेकिन इन्होंने 73 तक लिखा हुआ है
कि अब कि इस ये भी बड़ी अहम बात है कि उसकी रेंज जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतनी ये वैल्यूज उन्होंने सिलेक्ट की हुई हैं, ठीक है, और डोमेन में वो इन्होंने सारी ली हुई हैं। तो जो रेंज वही होगी कंसिडर जो सिर्फ और सिर्फ डोमेन के एलिमेंट्स के साथ जो जो रेंज के एलिमेंट कनेक्टेड होंगे वो ही आपकी रेंज होगी। ठीक होगी बात स्टूडेंट्स? ये देखें ज़रा मैं ना एग्जांपल के तौर पे ना आपको समझाता हूँ। जैसे ये देखें दो सर्कल बने हुए हैं और ये है, ये भी कुछ समझे टेबल की कुछ वैल्यूज़ है। ये फॉर एग्जांपल नीचे कोई इसको हम टेबल समझ लेते हैं। ये कुछ वैल्यूज़ हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ये डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो ये जो मैं असाइनमेंट की बात कर रहा था ना कि ये अब इनमें डोमेन क्या होती है, ये सारे एलिमेंट्स जो है इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे डोमेन के सारे एलिमेंट्स हैं, ये रेंज के एलिमेंट्स हैं। अगर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं किसी के साथ, ठीक है, और ये जो 40 है ये 13.2 के साथ ही कनेक्टेड है। तो इसकी रेंज क्या होएगी? ये वाले एलिमेंट्स होंगे 9.1, 6.7, 10.7, 13.2। रेंज में ये फिर 21.2 नहीं आएगा क्योंकि ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, रेंज में ये सारे एलिमेंट, ये डोमेन में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, रेंज में फिर ये वाला एलिमेंट नहीं होगा अगर हम इसको लीव कर देते हैं। और ये जो 40 है इसको 13.2 के साथ, दो 30 भी इसके साथ कनेक्टेड है 13.2 के साथ, तो ये भी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेंज वही होगी जो कनेक्टेड होगी, जो कोरस्पॉन्डेंस जो होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।